हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स के बारे में। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है, जैसे कि टीचिंग हो गया, फिर सिंगिंग हो गया, या फिर कोई और ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर आपको अपना आवाज़ है दिन में बहुत बार या फिर लगातार यूज़ करना पड़ता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको ये पता लग पाए कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम किस वजह से है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको पूछता है कि भाई क्या तकलीफ है बताओ, और यदि आपने अपना तकलीफ सही से डॉक्टर को बता दिया तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है और आप ठीक हो जाते हो। तो सिमिलरली ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन का बात करें तो कोविड-19 चल रहा है, उसके कारण सोर थ्रोट बहुत लोग को हो रहा है। दैट इज वेरी कॉमन सिम्टम। तो बहुत लोग को लग रहा है कि भाई ये कोविड-19 के कारण है, बट उसके और अदर रीजंस भी हो सकते हैं। कोविड-19 ऑब्वियसली कारण होता है, बट और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई आपका कौन से कारण से सोर थ्रोट हो रहा है, उसी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा थ्रोट होता है, और जब भी हमारा एसिड रिफ्लक्स होता है तो एसिड कहाँ होता है, ये हमारे पास, ये हमारा स्टोमक है, इसमें एसिड होता है। किसी कारण से यहाँ पर से एसिड हमारा ये जो है खाने की नली से होकर के ऊपर आ जाता है, थ्रोट तक आ जाता है। कई बार हमारे मुंह तक भी एसिडिटी सा खट्टा डकार सा आने लगता है, या फिर फूड के पार्टिकल्स आ जाते हैं स्टोमक से होकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो जब भी हमारा एसिड हमारे ऊपर में आता है, मतलब इधर थ्रोट की तरफ आता है या फिर इसोफेगस में आता है, तो इसोफेगस को इरिटेट करता है और किसी वजह से हमारे थ्रोट में समथिंग थोड़ा बहुत भी इंफेक्शन हुआ और वहां पर एसिड आ गया, तो उस कंडीशन को और वो बेकार कर देता है। सिमिलरली आप मान लो कहीं पर आपको 1 किलोमीटर पैदल दौड़ा दिया है, जिसमें आपके पैर में कोई जूता चप्पल है नहीं, और दौड़ने के बाद क्या होगा, आपका पैर छिल जाएगा। अब उस छिले हुए पैर में कोई एसिड डाल दे, वहां पर नींबू मिर्ची डाल दे, ठीक है, नींबू मिर्ची डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा, उसमें तो और जलन होगा ना, और वो जो सिचुएशन है और खराब हो जाएगी। तो वैसा ही आपका थ्रोट में ऑलरेडी हल्का फुल्का उसमें इंफेक्शन टाइप का इन्फ्लेमेशन है, उसमें एसिड आ रहा है बार बार, तो वो कंडीशन को और खराब कर देता है। और आप बोलते हो कि आपका गला बैठ गया है, तो भाई वो थक गया है तो बैठेगा ना, आपने उसको दौड़ा दिया इतनी तेजी से, जोर जोर से बोल दिया, बोले जा रहे हो, आपका गला ऑलरेडी सही कंडीशन में नहीं है, उसके बाद भी बोले तो बोल बोल बोल। टीचर है तो पढ़ा रहे, सिंगर है गाना गा रहे हैं, और किसी चीज में जहाँ चिल्लाना पड़ता है तो चिल्ला रहे हैं, उसको आराम नहीं दे रहे हैं, तो बैठेगा ना गला। बोले कि अब हम नहीं उठेंगे, बोलो जब तक सही नहीं होंगे तब तक नहीं उठेंगे, ऐसे बैठ जाएगा, फिर आपका आवाज नहीं निकलेगा, ऐसे करते रहोगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं, इसके और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर सिम्टम्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सोर थ्रोट हमें सबसे पहला सिम्टम आता है, इसके साथ में ड्राई कफ आता है। मतलब जब सोर थ्रोट होगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ अटका हुआ है, फिर हम लोग खांसेंगे, वहां पर कुछ अटका हुआ है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो ड्राई कफ होता है। सिमिलर कंडीशन आपका कोविड-19 में भी होता है। नेक्स्ट होता है विजिंग। विजिंग मतलब यहाँ पर गले में ऐसा कुछ घरघराहट जैसा लगता है, आपको लगेगा कि मेरा आवाज थोड़ा सा चेंज हो गया क्या, मतलब जैसा मेरा क्लियर आवाज आता था वैसा नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसा करोगे थोड़ा सा गले में घरघराहट है, इस तरीके से आपको फील होने लगता है। और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। वो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, वो है आपका रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन क्या होता है, मतलब आपका जो खाना है और एसिड है स्टोमक से लेकर के यहाँ पर इसोफेगस से होते हुए, थ्रोट से होते हुए कई बार मुंह तक आ जाता है, आपको खट्टा खट्टा सा फील होने लगता है, और जो खाने का पार्टिकल है वो मुंह तक आ जाता है। कई बार ये ज्यादा खाने की वजह से भी होता है, कई बार क्या होता है हमारा पेट दब जाता है उसकी वजह से होता है, बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन। इसके अलावा हमें इनडाइजेशन होने लगता है, कि ऐसे लगता है कि हमारा पचा नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा एसिड होता है तो हमारा जो डाइजेशन है वो सही नहीं हो पाता है। एसिड है फूड को प्रिजर्व टाइप का कर देता है, तो जो फूड का पचने का प्रक्रिया है, डाइजेशन है, वो स्लो डाउन हो जाता है ज्यादा एसिड की वजह से। हमारे जो स्टोमक में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है, उसके बाद फिर हार्ड बर्न होता है, मतलब यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ जलन हो रहा है। ऑब्वियसली जो आपका इसोफेगस में, इधर थ्रोट में आपका एसिड ऐसे चढ़ेगा
तो हार्ट भी तो यहीं पर रहता है, तो ऐसे इधर पर जलेगा ना, एसिड जलेगा, तो उसी को हार्ट बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है डिस्फेजिया, मीन्स आपको कोई भी चीज निगलने में या फिर पीने खाने में प्रॉब्लम होती है तो वो सिम्टम्स आने लगते हैं, और इसके साथ आपको बीटर या फिर सोर टेस्ट लगने लगेगा मुंह में। तो ये इन सब सिम्टम्स के साथ यदि आपका एसोसिएटेड है सोर थ्रोट, ड्राई कफ और विजिंग, तो आपको मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि भाई आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको सोर थ्रोट होगा और आपको खांसी आएगी और आपको विजिंग भी होगा। और यदि आपको पहले से सोर थ्रोट है तो वो कंडीशन और खराब हो जाएगा, इन सारे सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है। तो साथ में आपको सोर थ्रोट का भी ट्रीटमेंट का जरूरत है, साथ में जो एसिड रिफ्लक्स है इसका भी ट्रीटमेंट का जरूरत है। अदरवाइज केवल आप सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट लेते रहोगे, एसिड रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट नहीं लोगे, तो आपका ये जो है सोर थ्रोट ठीक नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन मेथड क्या क्या है। तो आपको पहली बात तो लाइफ स्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा। जो आप सोने में लेट सोते हो, देर से उठते हो, वो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि प्रॉपर टाइम में सो जाओ, प्रॉपर टाइम में उठ जाओ। उससे आपका जो एसिडिटी है या फिर स्ट्रेस लेवल है कम होगा और आपका एसिड का प्रोडक्शन आपके स्टोमक में कम होगा। नेक्स्ट इसमें होता है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, मतलब आपको इकट्ठे बहुत सारा भरपूर भरपेट खाना खा लो वाला सिस्टम नहीं होगा। ऐसे कई बार होता है ना कि होटल में कि भैया इतने रुपए में 100 रुपए में भरपेट खाना है, तो ठूस ले रहा है, जितना जा रहा है जितना जा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया गले तक, तो इसोफेगस में आएगा ना, एसिड के साथ साथ खाना भी आ जाएगा ऊपर। तो उतना नहीं खाना है आपको, लिमिटेड खाना है, कम कम खाना है। भले आप 3 बार की जगह 5 बार खा लो, लेकिन कम कम खाओ, तो वो पचता जाएगा, फिर खाते जाओ इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें होता है अवॉइड एसिडिक, स्पाइसी या फिर फैटी फूड्स जो होते हैं उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अवॉइड कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मतलब जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो या फिर कोई भी जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, उसको अवॉइड करना है, ये सारे एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। अवॉइड अल्कोहल ड्रिंकिंग, यदि आप अल्कोहलिक हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है। अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स, जो भी संतरे, मौसम्बी ये सब होते हैं, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड चॉकलेट्स, चॉकलेट यदि खाते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना होगा। और अवॉइड टाइट क्लॉथिंग, कोई भी चीज़ आप मान लो टाइट कपड़ा ऐसे पहन लिए तो आपका स्टोमक में इधर प्रेशर बनेगा ना, प्रेशर बनेगा तो या तो नीचे जाएगा या तो फिर ऊपर जाएगा। तो नीचे गया तब तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर भी तो आएंगी ना। कोई भी चीज़ ऐसे प्रेस करोगे तो, कोई भी चीज़ है उसको प्रेस करोगे तो ऊपर और नीचे तो दोनों जाएगा, तो ऊपर आएगा तो फिर सीधा वो इधर थ्रोट के होते हुए मुंह में आ जाएगा और आपको फिर से वही खट्टा डकार और इनडाइजेशन वाला फीलिंग आने लगेगा। इसके अलावा आपको स्टॉप टोबैको, यदि आप टोबैको वगैरह लेते हैं तो वो चीज़ आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ करने से आपका जो एसिड रिफ्लक्स है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। बट स्टिल आपको वो चीज़ डाउन नहीं हो रहा है तो आपको फिजिशियन को दिखाना चाहिए। बेसिकली यदि आपको 1 वीक में सोर थ्रोट ठीक नहीं हो रहा है, आपका एसिड रिफ्लक्स ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपका कंडीशन समझेंगे और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से सलाह लेकर के लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। तो इसमें सबसे पहले देते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, जो हमारा एसिड है बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जेलुसेल वगैरह आपने सुना होगा, तो उससे जो है एसिडिटी रिड्यूस हो जाता है। इससे भी काम नहीं बना तो इसके आगे जाते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये H2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, जो HCl है हमारे स्टोमक में, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जिसका एग्जांपल है आपका रेनिटिडीन, फेमोटिडीन वगैरह, एसिलॉक वगैरह आपने सुना होगा ना, वो सारे आते हैं इसमें। नेक्स्ट होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं। बेसिकली 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है एसिड के प्रोडक्शन के लिए, तो तीनों रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इस कैटेगरी का मेडिसिन डेफिनेटली आपने खाया होगा, क्योंकि जब हम लोग को कोई बीमारी होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को मेडिसिन दिया जाता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी वगैरह होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपको दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको खाली पेट में खाना, क्योंकि खाली पेट में ही जो एसिड का प्रोडक्शन है वो अच्छे से रुक पाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए पेंटेप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये सारे जितना भी जोल है ना, एजोल वगैरह लास्ट में लगता है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ये क्या होता है, जो आपका इसोफेगस है उसमें आपका एसिड वगैरह आ रहा है, तो इसोफेगस का जो वाल्व है वो यदि टाइट नहीं है, लूज हो गया है, तो वहां पर से भी एसिड बाहर निकल जाता है, ऐसे ऊपर उछल जाता है।
ठीक है, तो उसको टाइट करने के लिए प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं, इसमें आपका इटोप्राइड, डोमपेरिडोन वगैरह दिया जाता है जो उस कंडीशन को बेटर करते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भाई आपको सोर थ्रोट किस रीजन से है, और यदि आपका सोर थ्रोट ठीक नहीं हो रहा है तो क्या उसका रीजन एसिड रिफ्लक्स है। यदि है तो प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कराइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।